बहुत धर्मात्मा पैंच सेठ हुए एक गांव में। बहुत धर्मात्मा थे, भागवत आदि की कथाएं कराते थे, सदा दान पुण्य देते थे, भंडारे कराते थे। परंतु एक बार उनका जो पुत्र था वो धर्मात्मा नहीं था। उसकी कोई इच्छा होती नहीं थी, रुचि होती नहीं थी भगवान के भजनों में। तो पिताजी ने सोचा कैसे मेरे बेटे का कल्याण हो, कैसे मैं कर पाऊंगा इसका कल्याण। तो समय अनुसार पिताजी की तो मृत्यु हो गई, परंतु पिताजी एक वसीयत लिख कर गए। उस वसीयत में लिख के गए कि मेरी जो संपत्ति है उसका आधा मेरे पुत्र को देना, चौथा हिस्सा मेरी पत्नी को देना, पांचवा हिस्सा मेरे सेवक को देना। अब संपत्ति सारी बांट दी गई, परंतु उसके पास अंत में 19 ऊंट बचे। अब 19 ऊंटों को कैसे बांटा जाए, 19 ऊंटों को आधा करें तो कैसे करें, हो नहीं सकता है। सब विचार करने लगे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, कैसे इस 19 ऊंटों को बांटा जाए। अब 9.5 तो किए नहीं जा सकते ऊंटों को, तो कैसे किया जाए इसको, सब विचार करने लगे। सबने अपने गणितज्ञों ने अपने गणित लगाए, परंतु किसी के समझ में आया नहीं। एक साधु के पास, दूर गांव में रहते थे, सब मिलकर गांव के लोग गए कि महाराज इस प्रकार 19 ऊंट है, ये बंट नहीं पा रहे हमसे। महाराज ने कहा चलिए मैं देखता हूँ। महाराज के पास भी ऊंट था, महाराज ऊंट लेकर आ गए। अब यहाँ आए तो खड़े हुए बोला, ओ धर्मात्मा सेठ चले गए, बड़े पैंच सेठ थे, बड़ा भंडारा, बड़ी सेवा करते थे साधु मुनियों की, बहुत अद्भुत सेठ थे। भगवान उनकी सदा, भगवान उनके अपने लोक में वास दे उनको। फिर कहते क्या समस्या है, तो कहते ये 19 ऊंट है, उनको बांटना है हमें, ये बंट नहीं पा रहे हैं। महाराज कहते हैं ठीक है, पहले एक काम करो, ये जो एक ऊंट है ये भी जाकर वहाँ खड़ा कर दो। अब कितने ऊंट हो गए? 20। अब का इसका आधा इसके बेटे को दे दो। कितने बच गए? तो का चौथा हिस्सा इसकी पत्नी को दे दो। बच गए 5। अब का पांचवा हिस्सा जो है वो इसके सेवक को दे दो, मेरा ऊंट मेरे को वापस दे दो। ये हो गया इसका गणित। तो ये तो सेठ सब बोलते हैं कि आपने ये किया कैसे, कैसे किया आपने ये गणित महाराज। तो इसके बेटे को बुलाकर बोलते हैं कि ये बेटा, तेरा पिता तेरे को शिक्षा दे के गया है कि सिर्फ एक भगवान को अपने जीवन में धारण कर लेगा तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, नहीं तो इसी 19 ऊंटों की तरह तेरे जीवन में तेरी समस्या सदा वैसी की वैसी बनी रहेंगी। सिर्फ एक भगवान को धारण करना है। कि भगवान कितने अद्भुत है, क्योंकि हम जीवन में जानते नहीं हमें पाना क्या है। तो एक बड़ी अद्भुत कथा आती है हमारे शास्त्रों से कि एक ऋषि हुए, अपने पेड़ के नीचे तपस्या करते थे, और जब तपस्या करते थे तो देखते थे एक लकड़हारा रोज आता है और लकड़ियां काट कर ले जाता है। और जब लकड़ियां काट कर लकड़हारा ले जाता है तो कुछ समय, उसका हफ्ता 10 दिन उसके चल जाते हैं। साधु उसको रोज देखता है। एक दिन साधु पूछ लेता है उससे, अरे मूर्ख, तूने कभी ये जानने का प्रयास किया कि ये तू सिर्फ जो लकड़ियां जंगल से लेके जाता है, इससे थोड़ा आगे और जंगल में जा, यहाँ चांदी की खदानें हैं। तो कहता मेरा दादा जानता था इस जंगल को, मेरा पिता जानता था इस जंगल को, मेरा जीवन इसी जंगल में चल गया, आगे ऐसी चांदी की खदानें कोई है नहीं। फिर भी सोचता है कि देख लेने में हर्जी क्या है। जाकर देखता है चांदी की खदानें मिलती हैं। फिर महीना महीना निकल जाता है, चांदी ले आता है। अब महीना महीना निकल जा रहा है उसका। अब जब फिर साधु प्रकट हो गए, फिर साधु बोलते हैं, अरे तू मूर्ख, इसी चांदी में लिप्त हो गया फिर तू। कहता महाराज अब चांदी से ज्यादा क्या है, इससे मेरी सारी आवश्यकताएं तो पूरी हो जाती हैं। तो कहता नहीं, तू थोड़ा आगे और जा, इससे आगे सोने की खदानें हैं। अब विश्वास भी पूरा था साधु के ऊपर, क्योंकि चांदी की खदानें मिल गई थी। पूर्ण विश्वास था साधु के ऊपर। फिर आगे चला जाता है। अब उसको सोने की खदानें मिल जाती है। अब तो उसके महीनों निकल जाते हैं जीवन का आराम से। अब तो शादी ब्याह सब कर लिया उसने। फिर प्रकट हो जाते हैं साधु। साधु का काम होता है जगाना, चूंटी मारना, मनोरंजन करना साधु का काम नहीं है। गाना बजाना साधु का काम नहीं है। मनोरंजन करना साधु का काम नहीं है। साधु का काम है जगाना, चूंटी मारकर जीव जागो, जीव जागो, उठो, भगवान का नाम जपो। तो ये साधु फिर यहाँ आ जाते हैं।
और साधु आकर फिर कहते तू सोने में लिप्त हो गया, जब थोड़ा आगे और जा वहां हीरे की खदानें हैं। तो साधु अभी तो कोई ऐसी अविश्वास का तो कोई संकोच बचा नहीं था, फिर चला जाता है, हीरे की खदानें मिल जाती है, वापस आता है, महल बना लेता है, अब रथ रात रख देता है, बहुत सी रानियां होती हैं, बहुत से पुत्र हो जाते हैं, स्वयं का सरोवर बसा लेता है, हजारों सेनाएं खड़ी कर देता है। अब अहंकार भी पूरा था। अब साधु पुनः आ जाता है समझाने कि तू फिर इसी हीरे में लिप्त हो गया। अब कहता है साधु इस हीरे से ज्यादा इस धरती पर है भी क्या जो तू मुझे देगा? अब क्या है इस हीरे से ज्यादा? ये देख मेरा पूरा साम्राज्य मैंने खड़ा कर दिया, अब इससे ज्यादा क्या देगा मुझे तू साधु? तब साधु सिर्फ एक ही बात बोलता है, अरे मूर्ख, तेरे मन में कभी ये विचार भी नहीं आया कि ये जो यहाँ फटे कपड़ों में तपस्या कर रहा है, यहाँ पर जो इन सोने की खदानों को जानता है, चांदी की खदानों को जानता है, हीरे की खदानों को जानता है, वो क्यों यहाँ बैठकर फटे कपड़ों में तपस्या कर रहा है? तेरे मन में कभी सवाल भी नहीं उठा ये कि ये सब जो इनको जानता है, इसको ऐसा क्या मिल गया है जो इन तीनों से ज्यादा कीमती है? तो कहता है, उसका हृदय द्रवित होता है, हाथ जोड़कर फिर बोलता है, महाराज आप बताइए। तो कहता है, इससे ही ऊपर वो परम तत्व है परमात्मा का, भगवान का जो भजन है, भक्ति है, जिसमें मैं लीन रहता हूँ, तो मुझे ना ये हीरे दिखते हैं, ना चांदी दिखती है, और ना फिर ये सोना दिखता है। मैं सदा उसी में ही लिप्त रहता हूँ, मैं उसी में ही लीन रहता हूँ। प्रार्थना में भक्त भगवान को पातिया भेजता है, परंतु ध्यान में भगवान कुछ बोलता है भक्त से। तो ध्यान यदि मैं करता हूँ उस परमात्मा को, तो मुझे कुछ ऐसा दिखता नहीं है। जो भगवान मेरे को दर्शन देते रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को मैं देखता रहता हूँ। तो ऐसा अद्भुत इन कथाओं का वर्णन है इस